डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक अहम टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज वेलोसिटी। अगर आपको याद हो, कल हमने डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया था। डिस्प्लेसमेंट से ही हम वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे, वेलोसिटी की इंपॉर्टेंस देखेंगे, वेलोसिटी की मैं कोशिश करूंगा इसकी हम फिजिक्स देखेंगे, वेलोसिटी है क्या चीज़। डेफिनेशंस तो आपने पढ़ी हुई हैं छोटी क्लासेस में, 9th में वेलोसिटी, 10th में वेलोसिटी आप लोग पढ़ के आते हैं। अब वेलोसिटी में की तरफ जाने से पहले हम डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे। स्टूडेंट, अगर आपको याद हो, हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट वाज change in position of a body. It means that displacement में सिर्फ एक डायमेंशन थी, लेंथ। हम कह सकते हैं displacement contains only one dimension, और वो one dimension क्या है? लेंथ है। चलें जी, ये चीज तो क्लियर होगी। अब आ जाए एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी। I have a physical quantity। फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन फर्स्ट चैप्टर में बताई हुई है, द क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल। अब फिजिकल क्वांटिटी में दो डायमेंशंस इन्वॉल्व हैं। इस फिजिकल क्वांटिटी में कितनी डायमेंशंस इन्वॉल्व हैं? 2 डायमेंशंस। कौन कौन सी? एक ले लें लेंथ और दूसरी ले लें टाइम। यानी इसमें 2 डायमेंशने हैं, लेंथ एंड टाइम। अब क्लियर नहीं है कि बाज सिचुएशंस ऐसी हैं कि लेंथ चेंज हो रही है, नहीं हो रही, इसी तरह टाइम चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। इन दोनों को हम साथ लेके चलेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक एग्जांपल है। मिसाल के तौर पे देखें, एक ये रूम है। इस रूम के अंदर, इस कमरे के अंदर कोई पर्सन है जो कि सो रहा है। देयर इज अ स्लीपिंग पर्सन इनसाइड द रूम। अब वो पर्सन रात 9 बजे सोता है, सुबह 9 बजे तक। ये देखिए, रात 9 से सुबह 9 तक सो रहा है। अब उसका जो टाइम है वो तो पास हो रहा है, क्योंकि घड़ी नहीं रुकी हुई, घड़ी मुसलसल चल रही है। लेकिन चूंकि पर्सन सोया हुआ है रूम में, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। नो चेंज इन पोजीशन। इट मींस दैट इस आदमी ने ट्रैवल नहीं किया, ट्रैवलिंग नहीं हो रही। ये आदमी जहां पे पड़ा है वहीं पड़ा है, टाइम चेंज हो रहा है, एक फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही है, दूसरी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही। अब फॉर एग्जांपल इसको एक और अंदाज से देखते हैं। ये मेरे पास एक पॉइंट है ए, यहां से एक आदमी चलता है, ये एक पॉइंट है बी। यहां पे चूंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ आदमी मूव कर रहा है, तो चेंज इन पोजीशन। अब यहां पे पोजीशन चेंज हो रही है, और ये आप लोगों को पता है, चेंज इन पोजीशन डज टेक सम टाइम। यहां से यहां तक आने में ऑटोमेटिकली टाइम जरूर लगेगा। चेंज इन पोजीशन टेक सम टाइम, कुछ ना कुछ वक्त जरूर लगेगा। इट मींस दैट पोजीशन चेंज हो रही है, टाइम भी चेंज हो रहा है। इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। पोजीशन चेंज हो रही है, टाइम चेंज हो रहा है, इन दोनों को क्या कर देंगे? कंबाइन। इट मींस दैट ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल। अब ट्रैवलिंग में मेरे पास 2 डायमेंशने हैं। ट्रैवलिंग में कितनी डायमेंशने हैं? ट्रैवल सफर करने में कितनी डायमेंशने हैं? 2 डायमेंशने हैं। कौन कौन सी?
एक लेंथ ले लें, पोजीशन चेंज, और दूसरा टाइम, ये देखें। तो वो सिचुएशन जिसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, किसके लिहाज से, टाइम के लिहाज से। इस तरफ आने से पहले इसको क्लियर कर लें कि एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल कि कोई भी जिस्म या लेफ्ट या एक ही टाइम में दो पोजीशंस पे नहीं हो सकता। हमारा जो बॉडी है या तो ए पॉइंट पे होगा या फिर कहां पे होगा, बी पॉइंट पे। एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट अपीयर एट टू डिफरेंट पोजीशंस simultaneously। एक ही वक्त में दो डिफरेंट पोजीशंस पर नहीं हो सकता, या तो ए पे होगा या बी पे होगा। हाँ, अगर वो ए से बी तक जाएगा तो वो कुछ ना कुछ टाइम जरूर लेगा। ठीक हो गया। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में हमें कुछ ना कुछ वक्त जरूर लगता है। इवन ये मेरी आवाज है, ये आप लोगों तक पहुंचने में, फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे 5 या 10 या 15 मीटर के फासले पर हैं, आवाज को आप तक आने में भी वक्त जरूर लगता है। रोशनी है, उसको भी वक्त जरूर लगता है। तो अगर आप ये कहते हैं कि एक ही वक्त में एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर भी है, बी पॉइंट पर भी है, एक ही वक्त में, तो आप गलत कह रहे हैं। ऐसा फिजिक्स के मुताबिक ऐसा मुमकिन नहीं है। अब यहाँ पे कोई स्टूडेंट कह सकता है कि सर हम कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक आदमी एक पोजीशन के ऊपर है, हम उसकी पिक्चर बना के एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर देते हैं, तो वो आदमी ए पोजीशन पर भी है और उसकी तस्वीर किसी दूसरी पोजीशन बी पर भी है। तो हम कहेंगे पिक्चर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में भी वक्त जरूर लगेगा, भले वो वक्त बहुत थोड़ा होगा लेकिन टाइम जरूर लगेगा। तो इट मींस दैट ट्रैवल, अगर आपने सफर करना है, ट्रैवल करना है, उसमें आपको टाइम लगता है। और हम कह सकते हैं ट्रैवल में स्पेस भी है, दो डायमेंशन है, स्पेस प्लस क्या है, टाइम। अब यहां पे हम स्पीड की डेफिनेशन करेंगे। स्पीड यही चीज है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता जा रहा है किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय a body in a unit time या per unit time is called speed. Speed is a scalar quantity. It is a scalar quantity और स्पीड के यूनिट्स और फार्मूला क्या है स्टूडेंट? स्पीड को हम v से जाहिर करेंगे। इट इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम से। नाउ व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज टाइम, वो आपको बताया हुआ है। डिस्टेंस की डेफिनेशन मेरे पिछले लेक्चर में है, टाइम भी आपको फर्स्ट चैप्टर में समझाया था। तो हमारे पास स्पीड v इज इक्वल टू s ओवर t, ये हमारे पास एक स्पीड का फार्मूला है। इसके अगर हम यूनिट्स निकालेंगे, यूनिट्स देखें, डिस्टेंस के यूनिट है मीटर और टाइम के यूनिट क्या है, सेकंड। तो स्पीड के यूनिट हुए मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसके अगर हम डायमेंशंस निकालें स्पीड की, ये भी मैं पहले चैप्टर में निकाल के आया हूं। स्पीड की डायमेंशंस एल टी इनवर्स, क्योंकि डिस्टेंस की डायमेंशंस क्या हैं, कैपिटल एल, और टाइम की डायमेंशंस क्या हैं, कैपिटल टी। अब इसको देखें, एक और अंदाज से देखें। से ये एक पॉइंट है ए, ये यहां पे ये पॉइंट है ए, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। 5 सेकंड का वक्त है, ए पॉइंट से एक जिस्म चलता है और 5 सेकंड में वो इस पॉइंट पे आता है, से
ये पॉइंट है बी। वो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो चलता है, टाइम वही है 5 सेकंड, लेकिन वो यहां से चलता हुआ फॉर एग्जांपल ये नए पॉइंट सी पर पहुंच जाता है। अब दोनों को टाइम फिक्स दिया गया था, कितना टाइम था 5 सेकंड। इसने डिस्टेंस कम कवर किया है, इसने डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है। जिस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है हम अमूमन कह देते हैं उसकी स्पीड ज्यादा है, उसकी एक फिजिकल क्वांटिटी हमने डिफाइन की हुई है स्पीड। तो डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा आपको पता है स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। जितने कम टाइम में डिस्टेंस ज्यादा कवर किया जाएगा स्पीड ऑब्जेक्ट की उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये तो एक हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट था स्पीड का। अब हम आ जाएंगे वेलोसिटी की तरफ। इसको जो है ना हम अरेज करेंगे। स्टूडेंट्स, स्पीड को पढ़ने के बाद अब हम वेलोसिटी की तरफ आएंगे। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमने स्पीड की डेफिनेशन की थी, चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब वेलोसिटी क्या है? जैसे मैं ट्रैवल की आज एग्जांपल दे रहा था कि जब कोई जिस्म ट्रैवल करता है तो उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही होती है और उसका टाइम भी चेंज हो रहा होता है, दोनों चेंज हो रहे होते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहां पे यूज करेंगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम is called velocity. Velocity is a vector quantity. It is a vector quantity. और velocity के जो फार्मूला है देखिए, आसान सा फार्मूला है, velocity is equivalent to displacement per unit time. तो इसकी हम यूं भी कहते हैं, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, या टाइम रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम यूं लिखेंगे, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओवर टाइम स्केलर। अब यहां पे मैंने टाइम स्मॉल लिखा है, आपको स्मॉल टाइम और कैपिटल जो टी है, स्मॉल टी और कैपिटल टी का फर्क यहां पे मैं बताता जाऊं। जो स्मॉल टी है इट मींस दैट टाइम वेरिएबल है, टाइम इज ए वेरिएबल। और जो कैपिटल टी होता है, सम टाइम हम कैपिटल टी यूज करते हैं। कैपिटल टी का मतलब है टाइम इज नॉन वेरिएबल या टाइम इज फिक्स्ड। ये फर्क याद रखना। जैसे सिंपल पेंडुलम है, अब सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फिक्स होता है, वहां पे हम कैपिटल टी यूज करेंगे। खैर, यहां पे यूनिट्स आ जाएं। वेलोसिटी के यूनिट्स क्या होंगे? डिस्प्लेसमेंट के यूनिट मीटर, टाइम के यूनिट सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इसके यूनिट्स हैं। इसकी डायमेंशंस देखें तो वही डायमेंशंस हैं जो स्पीड की डायमेंशंस हैं, यानी वेलोसिटी डायमेंशंस बराबर होंगी डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशंस डिवाइड बाय टाइम डायमेंशन। डिस्प्लेसमेंट की हैं कैपिटल एल, टाइम की होती है कैपिटल टी। तो ये मेरे पास आ जाएगी एल टी इनवर्स। अब वेलोसिटी को हम जो है ना इसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज मीन या औसत को कहते हैं। हम किसी भी चीज की मीन वैल्यू, औसत वैल्यू कैसे निकालते हैं? अगर आपने अपने 9th क्लास के मार्क्स का एवरेज लेना है तो आप क्या करेंगे? तमाम मार्क्स को ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे जितने आपके सब्जेक्ट्स की तादाद है। अगर 8 सब्जेक्ट्स हैं तो डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे। इसी तरह तो एवरेज वेलोसिटी भी वैसे ही निकालेंगे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम कितना है। तो एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज टोटल चेंज
in displacement, total change in displacement divided by total time, divided by total time. It means that velocity average equals delta d over delta t. ये तकरीबन यही फार्मूला है। इसमें डेल्टा डी का मतलब है टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और डेल्टा टी का मतलब है टोटल टाइम फॉर दिस चेंज। इसकी यूनिट्स वगैरह हर चीज वही होगी जो वेलोसिटी की है, लेकिन यहां पे हम कह सकते हैं एवरेज वेलोसिटी में एक छोटा सा फॉल्ट है। एवरेज वेलोसिटी हमें जिस्म की मोशन के बारे में नहीं बताती कि उसकी मोशन लीनियर है, नॉन लीनियर है, सर्कुलर है, कर्व्ड है, किस तरह की है। तो एवरेज वेलोसिटी डज नॉट टेल अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की मोशन कैसी है, आया वो लीनियर है, वो नॉन लीनियर है, वो कर्व्ड है, किस तरह की मोशन है। इसकी मैं मिसाल दूंगा। देखिए स्टूडेंट, एक टेनिस प्लेयर है, वो रैकेट से गेंद को हिट करता है, गेंद जाएगी आगे और अगले प्लेयर के रैकेट से टकरा के वापस आएगी। अब जब गेंद गई है तो उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, वहां से जब वापस आएगी डायरेक्शन चेंज तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। जब हम एवरेज निकालेंगे, जाने के लिए प्लस डी, आने के लिए माइनस डी, तो जो टोटल चेंज है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो उस जिस्म की एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो होगी। हालांकि वो गेंद ने पोजीशन चेंज हुई है, वो मूव कर रही है, तो हमें पता नहीं चलेगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जबकि एक्चुअली यहां पे हमने अगर उस जिस्म की वेलोसिटी निकालनी है गेंद की, तो हमें एक और कैटेगरी पढ़ना पड़ेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस तरह की प्रॉब्लम को समझने के लिए हम कौन सी वेलोसिटी पढ़ते हैं, इंस्टेंटेनियस, लम्हाती, किसी भी लम्हे के ऊपर वेलोसिटी। तो इसकी एग्जांपल मैं यहां पे लिख दूं, टेनिस बॉल, और इसको सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को या इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कौन सी वेलोसिटी लेंगे, इंस्टेंटेनियस। तो किसी भी जिस्म की वक्त के किसी भी लम्हे के ऊपर जो वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस है। जैसे जिस लम्हे प्लेयर खेल रहा है, उस लम्हे गेंद की वेलोसिटी क्या है, जब वो गेंद रास्ते में है, आधे रास्ते में है, तब वेलोसिटी क्या है, जब वो मुखालिफ खिलाड़ी के पास पहुंच जाती है गेंद, तब वेलोसिटी क्या है, वो क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, वक्त के किसी भी लम्हे के ऊपर, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो जो टाइम है दैट इज टू स्मॉल, वो इतना स्मॉल है दैट इट अप्रोचेस टू जीरो। द टाइम इज सो स्मॉल, द टाइम इज सो स्मॉल दैट इट अप्रोचेस टू जीरो। ये है जी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका फार्मूला देखें, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, यहां पे आपने लिमिट लगानी है, लिमिट डेल्टा टी, जो टाइम है अप्रोच टू जीरो, बहुत स्मॉल है, यहां पे आएगा डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। ये है जी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला। इसमें डेल्टा डी क्या है, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा टी क्या है, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। और ये कितना स्मॉल है, इट इज टू स्मॉल दैट इट अप्रोचेस टू जीरो। नेक्स्ट आ जाए, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। स्टूडेंट,
हमारे पास ये एक प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस प्लेन में ये एक पॉइंट है ए पॉइंट, और ये इसका पोजीशन वेक्टर है से r1, और यहां पे ये दूसरा पॉइंट है b और इसका पोजीशन वेक्टर है r2। अब ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। फर्ज करें ए से बी तक जाने में उस बॉडी को लगते हैं 5 सेकंड। कितना टाइम लग रहा है? 5 सेकंड। आप टाइम को स्मॉल कर दें, जब हम 4 सेकंड करेंगे तो ये पॉइंट बॉडी थोड़ा सा पीछे आ जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक आने में 5 सेकंड लगते हैं, तो यहां तक पहुंचने में 4 सेकंड। मजीद टाइम स्मॉल कर दें, 3 सेकंड कर दें, तो ऑब्जेक्ट थोड़ा मजीद पीछे की जानिब आ जाएगा। यहां से यहां तक 5 सेकंड लगते थे, तो 3 सेकंड में वो यहां तक पहुंचेगा। अगर हम टाइम थोड़ा मजीद स्मॉल कर दें, 2 सेकंड कर दें, जिसम थोड़ा मजीद ए के करीब होगा, तो जैसे जैसे हम टाइम को स्मॉल करते जाएंगे, एक लाइन में लिखते हैं एज टाइम इज मेड स्मॉलर एंड स्मॉलर बी अप्रोचेस टूवर्ड ए। अगर हम स्मॉल इतना टाइम स्मॉल कर दें कि टाइम अप्रोच करे किसको? 0 को, तो ये वाला जो बी पॉइंट है ये भी इस ए के क्या हो जाएगा? करीब। और ये देखें यहाँ पे ये इसकी वेलोसिटी है, फॉर एग्जांपल ये वेलोसिटी क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इफ टाइम t is made too small, then the point B will approach toward point A, वो A के करीब चला जाएगा, वो इतना करीब हो जाएगा, हालांकि टाइम 0 नहीं है, वो 0 को अप्रोच कर रहा है। तो इसी तरह ये वाली जो वेलोसिटी है टेंजेंशियल अलोंग द टेंजेंट होगी, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो अलोंग द टेंजेंट होती है। यहां से एमसीक्यू निकाल लेते हैं। अगर किसी जिस्म की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो वो जिस्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, यानी हर लम्हे वेलोसिटी यकसा है। पहले सेकंड में भी 2 है, अगले सेकंड में फिर 2 है, तीसरे सेकंड में भी 2 है, चौथे सेकंड में भी 2 है। तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, हर लम्हा वेलोसिटी 2 रहती है। तो हम कहेंगे, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो हम कहेंगे वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो एमसीक्यू मिला, इफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डज नॉट चेंज देन द बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा एमसीक्यू देखें, अगर किसी जिस्म की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहले सेकंड में 2 है, अगले सेकंड में 3 है, अगले सेकंड में 10 है, अगले सेकंड में 50 है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे वो जो वेलोसिटी होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। इफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज, वो वक्त के साथ इंस्टेंटेनियस चेंज हो रही है, देन द बॉडी विल मूव विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये 2 पॉइंट्स याद रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, मेन तो डेफिनेशंस अगर आप देखें तो बहुत आसान है। क्या पढ़ा आपने? चेंज, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इसके यूनिट्स, इसके जो है ना डायमेंशंस, एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी में आपको एमसीक्यू बताए हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या थी मैं आपको बता चुका हूं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।